सुरेंद्र ढोलिया उसका कोई सफाई कर्मचारी बता दे कि नाला कहाँ है, मैं सरेआम आपसे, आपके चैनल से नहीं, सभी चैनल से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि मैं गलत था और आप ठीक थे। कहता हूं सबूत है आपके पास? है नहीं सबूत है, क्यों नहीं सबूत? अगर डीसी साहब अगर बेस में मंगाए ना कि भाई कितनी पेमेंट कब होगी, नहीं, आपके पास तो हाँ नहीं, हमारे पास नहीं है। इस मुद्दे को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को हम दबने नहीं देंगे। अगर इंक्वायरी कोई सही सुचारू रूप से नहीं हुई ना, हम इसको कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वो भाई साहब वो गांव की सफाई नहीं करी, उन्होंने तो ग्रांट की सफाई करी है सीधे तौर पे। लेके आएंगे सबूत भी, अब सबूत भी देंगे। देखो जी, वीरेंद्र सिंह मदद के लिए तो फोन कर सकते हैं, लेकिन इस कमीशन के बारे में वीरेंद्र सिंह का हमने तो आज तक सुना नहीं कभी भी, ना उनके साथ रहे, ना हमने उनके साथ कोई राजनीति करी, लेकिन इस मामले में तो वो बिल्कुल साफ है। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज की असली खबर हम लेने आए हैं बिल्लू चंदाना जी से। बिल्लू चंदाना जी पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं, मीडिया में छाए हुए हैं। क्या उन चर्चाओं की वजह है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके लिए बिल्लू चंदाना जी का नाम इन चर्चाओं में बना हुआ है? बिल्लू चंदाना जी की पहचान वार्ड 7 के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में है। और आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इनसे बात करते हैं। बिल्लू चंदाना जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जी। असली खबर को, आपके चैनल को और हमारे सभी दर्शकों को आप मेरी तरफ से राम राम जी। बिल्लू जी, आप पिछले कई दिनों से एक घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। फिलहाल तो तथाकथित ही कहूँगा मैं। हाँ बिल्कुल, तथाकथित घोटाला है, सफाई घोटाला। ठीक है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी जानकारी में कैसे आया ये? देखिए, ये जब हमारी ग्रांट आई थी दो, एक ग्रांट आई थी हमारी टाइड की और एक ग्रांट आई थी अनटाइड की, और दोनों लगभग 15 करोड़ के आसपास थी। अच्छा, 15 करोड़ से ऊपर ही थी, कम नहीं थी। तो जो टाइड का पैसा था वो था सफाई का। अच्छा, और जो अनटाइड का पैसा था वो था विकास कार्यों में, जैसे कोई गली बनानी है, कोई निकासी के लिए कोई नाला बनाना है, या कोई अम्बेडकर भवन का निर्माण कराना है, या किसी चौपाल का निर्माण कराना है। तो वो इस तरीके से ये दो चीज़ों का पैसा हमारे पास आया था, दो कामों के लिए। तो जब हम अपने इस पैसे के लिए, जो हमारा ये अनटाइड का पैसा था, इसके वितरण के लिए जब हमारी आपस में चर्चा हो रही थी कि भाई चेयरमैन बताने लगा कि भाई आप 70 लाख का काम दे दो जी, आप 75 लाख के एस्टीमेट दे दो जी, आप 80 लाख के दे दो। ठीक है। तो ये चर्चा होने के बाद हमें एक मालूम चला कि भाई यहाँ से जिला परिषद से पैसा रिलीज हो रहा है सफाई के नाम का। अच्छा, तो जब सफाई के नाम की चीज़ हमारे ध्यान में आई ना, हमारी नॉलेज में आई, तो हमने तुरंत चेयरमैन से पूछा। अच्छा, ये बात है करीब कितने दिन पहले की? ये तो हो गए 3-4 महीने की बात है। 3-4 महीने? हाँ, लगभग हो ही गए 3-4 महीने। तो हमने कहा चेयरमैन साहब, आपने हमारे को बताया नहीं और ये पैसा आप रिलीज कर रहे हो। अच्छा, भाई आपने तो हमारे से बात भी नहीं करी कि भाई जिला परिषद का पैसा है और ये कोई और इसमें काम कर रहा है कोई। तो हरदीप ने हमारे को स्पेशल कहा कि भाई ये तो काम दो आदमी लेके आए हैं। अच्छा, उन्होंने नाम लिया भाई सुरेंद्र ढोल और राजेंद्र बाकड़ी। अच्छा, उनका नाम लिया। ये लोग जो है पैसा, ये लोग ना, ये लोग ही पैसे, ये कोई फर्म बना के और इन लोगों को ही ये पैसा अलाट होगा। अच्छा, हमने कहा यार ये तो कोई बात नहीं, तो हमारे तो कम से कम एक बार बात तो कर दा। वो कहने लगे भाई साहब कई बात करा, कई बार ऐसी मजबूरी हो है, ऊपर से फोन आ गया। मैं ऊपर से किसका? ऊपर से किसका? तो कहने लगे भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह का फोन आ गया, उसने मेरी कई बार अपनी बड़ी मदद करी है ग्रांट दिलवाने में। और मैं यार चौधरी वीरेंद्र सिंह का चेयरमैन साहब खुद प्रतिनिधि, चेयरपर्सन के प्रतिनिधि, बिल्कुल आमने सामने की बातें हैं ये। ठीक है। वो दोनों भी बैठे थे, राजेंद्र और वो सुरेंद्र ढोल भी वहीं बैठे थे। वो मौके पे थे। वो मौका बुला लिया हमने, फोन करके भाई बुला हमने। तो जी मैं कहा भाई इतना ये बात हमारी नॉलेज में तो डालनी चाहिए थी भाई, उसका हमारी गर्मा गर्मी भी हुई है उसके साथ। अच्छा, भाई हम ना कर दे भाई, किसी बड़े नेता का फोन आया ना और आपके ऊपर मतलब उसके एहसान है ना, तो भाई उतार दिए होंगे आपने ये एहसान साइन करके। तो जी हमने कहा, जब वो दोनों आ गए, हमने कहा कि भाई सब बात इस तरह है, जिला परिषद का पैसा और जो काम हमारी देख रेख में होने चाहिए,
भाई हमारी देख रेख में नहीं होगी तो भाई फिर ये तो गलत बात है अच्छा, तब तक काम हुए नहीं थे मतलब? ना, काम हो ही नहीं जब तक तो स्टार्टिंग थी। अच्छा। मतलब पैसा तैयारी हिसाब किताब आया ही थी नहीं उस था। टाइम, तैयारी थी, पूरी तैयारी थी, अच्छा। सब कुछ हो लिया था, बस एक वर्क ऑर्डर बाकी था। अच्छा, हाँ, पैसा रिलीज होना बाकी था, बस बाकी बस सारी वही था चीज़ें। और तो सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है। तो वो कहने लगे ना भाई साहब हम इस तरह नहीं कर दे। मैं क्यों भाई, फिर हम भाई अगर हमारी देख रेख में काम नहीं करने दोगे तो फिर हम तो काम नहीं करने देंगे भाई, ठीक हम तो विरोध करेंगे इस बात का। बोले भाई 100 बार करियो, हम तो काम ऊपर तक बदलवा देंगे। अच्छा भाई ये कह कर ना वो हमारा एक चैप्टर सा क्लोज हो गया। अच्छा, तो वो बातचीत फिर आप वो खत्म कराए? बातचीत वो खत्म होगी वहीं पे। ठीक है, आपको लगा काम बदल जाएगा? हाँ भाई ये काम बदला लेंगे भाई, इनकी सरकार है, कोई बात नहीं, बदला लेंगे, अगले पावरफुल है। तो जी फिर हमें एक बात का बड़ा अचंभा हुआ, भाई जिस काम के 209 ऑर्डर है उसका तो ग्रांट रिलीज कर दिया गया 10 करोड़ से लगभग। अच्छा। जो सफाई का था, और जो हमारे दूसरे काम थे, जो अनटाइड जो वाले थे। अनटाइड वाले थे, उसका पैसा लगभग 4.5 पौने 5 करोड़ का लगभग गया। अच्छा। भाई वो पैसा इतनी जल्दी निकासी कैसे होगी, ठीक। इतनी जल्दी सफाई कैसे होगी? अच्छा। मैं तो एक कुल मिला के एक बात कहूँगा, वो भाई साहब वो गांव की सफाई नहीं करी, उन्होंने तो ग्रांट की सफाई करी है सीधे तौर पे। अच्छा, ठीक ठीक। वो ग्रांट को ही सफाई कर दिया, ग्रांट को ही सफाया कर दिया उन्होंने। तो मतलब ये सारा मैं जो तो है कहता हूँ कि भाई साहब ये इस मुद्दे को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को हम दबने नहीं देंगे। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा। इंतजार कर रहे हैं, जब पूरे पेपर हमारे पास आ जाएंगे इस चीज के। अगर सरकार नहीं करेगी, विजिलेंस से कह रहे हैं इंक्वायरी चल रही है, अगर इंक्वायरी कोई सही सुचारू रूप से नहीं हुई ना, हम इसको कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अच्छा अच्छा, आप जो कह रहे हैं सर पूरे पेपर आ जाएंगे? हाँ हाँ, मतलब पेपर है नहीं आपके पास अभी? जब भी कहीं मांगने जाते हैं ना, अब RTI लगा रखी है बहुत सारी है। अच्छा। वो लग रही है, उनके माध्यम से आएगा। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं जी अब तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड है नहीं, और इंक्वायरी के लिए वो उधर चला गया, कोई तो मतलब ऑफिस में ये माना जाए कि बिल्लू चंदाना जी किसी एक बातचीत के आधार पर, हाँ, कही हुई बातचीत के आधार पर, हाँ, इतने आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला हो गया, पैसे चले गए, सब चीजें चली गई। मैं कहता हूँ सबूत है आपके पास? है नहीं। नहीं, सबूत है क्यों नहीं? सबूत अगर DC साहब अगर बेच में मंगाए ना कि भाई कितनी पेमेंट कब होगी, नहीं, आपके पास तो हाँ नहीं, हमारे पास नहीं है। हम तो जब लेने गए ना, हमारे को तो कह दिया जाता है कि कागज चले गए। तो अच्छा, फिर आपकी बात सच क्यों मानी जाए सर? जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ भ्रष्टाचार हो गया या इस काम में भ्रष्टाचार हो गया, तो मैं उसका सबूत रखूंगा ना कि क्या भ्रष्टाचार। हाँ हाँ, सबूत तो है नहीं आपके पास? सबूत है, हम लेके आएंगे सबूत भी, अब सबूत भी देंगे। जैसे कुछ लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बिल्लू चंदाना जो है ना, हवा में बातें कर रहे हैं। नहीं, हवा में क्या बातें कर रहे हैं? चाय पे कोई चर्चा हो गई, चलो जी भाई साहब, हो गई, अच्छा चलो, कुछ बातचीत हो गई। मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाए, नहीं मेरी बात नहीं, ये तो काउंटर है ना। नहीं, काउंटर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर आप मेरे ऊपर कोई आरोप बार बार लगाओ, मेरा नाम लो सीधा सीधा, तो फिर आप मेरे से पूछोगे तो ओ भाई तो किस बेस पे ये काम, किस बेस पे तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है? किसी में मत हो। अच्छा, मेरे सवाल का चेयरपर्सन जिसका आप नाम मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत तो हो। आप ले आओ मेरे सामने, मैं आपको कहता हूँ। आप कह रहे हैं कि राजेंद्र काखड़ी जी, सुरेंद्र डुल जी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि जिनसे आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया वापस? उन्होंने कोई वापस ना, किसी का मैसेज भी नहीं आया हमारे पास। ये भी तो हो सकता है कि जो है जैसे भाई अच्छा फालतू में बातें हो रही है, ये हवा में बातें हो रही है। मौन भी तो एक तरीका है ना। क्या? बहुत से मुद्दों पे तो हमारे मोदी जी भी नहीं बोलते, मौन भी एक तरीका है। भाई वो मोदी किसान आंदोलन पे सरकार भी चुप है। हाँ, सरकार चुप है, लेकिन सरकार को माननी तो पड़ेगी आंदोलन में। नहीं, आंदोलन तो है, लेकिन जिस तरीके से आपके पास सब सबूत है नहीं, कागजी कुछ है नहीं आपके। हाँ हाँ, ठीक है, आप बातचीत कर रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूँ अब हम तो सिर्फ 10-12 दिन वेट करेंगे। अच्छा, जब तक हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, टोटल एक बात बताओ जी, वो चेकबुक कौन छुपा लेगा? छुपा सकता है कोई? जो पैसा गया उसको छुपा लेगा कोई? कोई भी नहीं छुपा सकता उसको। तो मतलब ये तो आप जल्दबाजी नहीं करी आपने इस मामले में? आप जल्दबाजी लेट हो गए हम तो, बल्कि जल्दबाजी नहीं, हम तो लेट हो गए। अगर हमें जल्दी पता चल जाता तो हो सके हम मिल के सीओ साहब से मिल दे। अगर सीओ साहब नहीं मानते तो हम DC साहब से बोलते कि जी ऐसे ऐसे जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की सुविधा के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा तो वो खुद अपनी सुविधा के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात सर, जैसे जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार के आरोप कह रहे हैं, सारी चीजें, हाँ, जब इतना कुछ किया है, आपने एक फर्म का भी जिक्र किया कि कोई तथाकथित फर्म है, जब सब चीजें हैं और अभी भी आप
कह रहे हैं कि कागज आपके पास है नहीं और ज्यादा टाइम मिल रहा है सामने वाली पार्टी को, जिस पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ। तो वो और चीजें भी तो तैयार कर सकते हैं इस दौरान। वो क्या करेंगे, वो आजकल उन्होंने एक अभियान चला रखा है कि भी जो 5-5 4-4 लड़के काम करने गांव में गए थे, अब उन्होंने क्या किया, वो सरपंचों से लिखवा रहे हैं अच्छा कि भाई आप ये लिख के दे दो कि गांव में सफाई होगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, सरपंचों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा। अगर किसी गांव में वाकई सफाई हो तो आप जरूर लिख देना, नहीं तो इस पाप में भागीदारी मत होना। भाई साहब कल को आपको भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं वही तो मैं कह रहा था कि जब आपके पास, जैसे अभी हाँ। आपके पास कागज नहीं है, हाँ, हाँ। आपने सिर्फ बयानबाजी है ये तो, है ना, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिन जो सिर्फ बयानों के आधार पर चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अब आगे वो और कागजी कार्रवाई तैयारी में लगे हुए हैं। कैसे कागजी का, मैं एक बात बताऊं, आप मेरे साथ चलो अभी, मैं दिखाता हूँ मेरे चंदाने क्या सफाई करके गए हैं। अच्छा, तो चंदाना आप गांव में पता करो ना आप। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को आप अगर आपने सच साबित करना है, भैया मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे गांव में जाओ, अगर मेरे गांव के 2 नाले हैं डिस्पोजल के जो है, अच्छा, वो अगर वो बता दे ना, सुरेंद्र डोड़िया उसका कोई सफाई कर्मचारी बता दे अच्छा। कि नाला कहाँ है, मैं सरेआम आपसे, आपके चैनल से नहीं सभी चैनल से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि मैं गलत था और आप ठीक थे। मतलब आप हाँ। इस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये कि गांव में सफाई हुई, आपके गांव में चंदाना में, हाँ गांव में नालों की सफाई करी गई नहीं हुई, नहीं कागजों में तो हुई ना। हाँ, कागजों में तो सारा कुछ हो गया। जो आपका अनुमान लगा मेरे गांव आपके पास जो जानकारी है, मेरे उसके गांव आधार का पर तो लगा 9 लीजिए। लाख रुपया था, मेरे गांव का 9 लाख रुपया था। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ 9 लाख में से अगर वो 3-4 भी लगा देते ना, 4 लाख में भी हमारी बहुत बेहतर सफाई हो जाती गाँव की, और पानी की निकासी कोई समस्या नहीं रहती हमारे गाँव में। आप गाँव तो में कह रहे थे जाते गांव तो- में नाला ही नहीं, तो फिर सफाई कहाँ होगी? अरे नाला नहीं, उनको पता नहीं नाला है कहाँ पे, उनको नहीं पता। सफाई कर्मचारियों को नहीं पता, ठेकेदार को नहीं पता नाला कहाँ पे है। तो वैसे ही करके सफाई, वो तो पैसे की सफाई करके, जो असली सफाई करनी थी वो तो करे नहीं। आपको कैसे पता लगेगा आपके गांव में पैसे की सफाई होगी? वो पैसे यूँ चला, आप जैसा कोई पत्रकार भाई आया हुआ था, और मैंने इस पे देखा फेसबुक पे, हमारे गांव की औरतें 8-10 औरतें अच्छा, वो इसके बातचीत कर रही, और उसी टाइम उस पत्रकार भाई ने कहा जी आपके गांव में तो 25 लाख रुपए सफाई के आए हुए हैं। तो वो लेडीज कहने लगी भाई खा गए होंगे, तो कोई पैसा नहीं आना, को सफाई कर गया। अच्छा, तो भाई तो फिर सीधा तो भाई हमने भी होया भाई, हालांकि उन्होंने हमारा कोई नाम नहीं लिया, कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा, लेकिन आपका गांव है, लेकिन गांव में पार्षद है हमारे गांव, तो आप पे नाम आया। लेकिन हमने इस बात में बड़ी चिंता होगी, तो हमने तो फटाफट भाई, अब हर कोई आदमी कहता भाई अपने ऊपर क्यों, हम क्यों लगने दें, हम इस चीज़ की भागीदारी नहीं है। माजी हमारे खाते में ना ये कोई पैसा आया, और ये पैसा तो वो लोग ऊपर के ऊपर ले गए सफाई के नाम पे। आपको अभी देखो, आप अगर आप भी बता दो ना भाई नाले कैसे भरे पड़े हैं, आप हैरान रह जाओगे। नहीं, पानी की समस्या तो अगर हाँ। पूरे कैथल में है पिछले जब से जो है हमारा मतलब अगर वो सफाई हो जाती ना, एक कहते हैं ना भाई एक लोटा पानी नहीं बचता, सिर्फ सफाई। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्लू चंदाना जी खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हो, स्वाद उनको भी इससे बचाना, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं, उनका नाम नहीं, हमने तो सिर्फ उनसे बिल्कुल, हमने और तो ग्रांट भी उठ गई, बिल्कुल ग्रांट मांगी थी भाई पैसा काम करने के लिए दे दो, भाई लोगों में काम करेंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, चलो इन नेताओं को तो आदत भी पड़ जाती है भाई, मान ले अगर कोई कह दे भाई, इनके बड़े बड़े हिसाब किताब हो जाते हैं, कई कई योजना ये इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा काम है भाई साहब, अगर किसी ने रास्ते में भी टोक दिया ना कि भाई साहब वोट मांगो थे आपने ये कहा था, कर दे कुछ हाँ नहीं, अगर हमारे बस की बात हो ना भाई, हम पर्सनली भी भाई जितना का अपना हिसाब किताब है किसान के नाते हम तो वो भी करते हैं। अच्छा। और रही बात है सरकार का पैसा, पिछला जो ग्रांट आया था ना भाई साहब, 1,35,000 घर से दे के आया मैंने, वो मेरी सड़क बनी पड़ी है। अच्छा। उसने उसको लगा दिया उस पर भाई हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे, आज हमारा ठेकेदार भी जिंदा है, उससे पूछ ले 1,35,000 रुपया हमने घर से दिया है। अच्छा, आप जो वीरेंद्र सिंह जी का नाम ले रहे हैं, हाँ वो भी मतलब किसी की कही बात पे, हाँ। वीरेंद्र सिंह जी का वो उसने लिया, हमने तो नहीं लिया ना, आपने तो नहीं, हमने अभी तो आप हाँ, मीडिया में तो आप ले रहे हैं बिल्कुल ना? ले रहा हूँ, मैं तो ले रहा मीडिया हूँ, में आप ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी, जब बिल्कुल। आप इतने बड़े जो है शख्स का नाम ले मैं रहे पूरे हैं, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ बल्कि भाई नहीं आपको लगता है कि वीरेंद्र जी ने ऐसा काम किया होगा? देखो जी, वीरेंद्र सिंह मदद के लिए तो फोन कर सकते हैं, लेकिन इस कमीशन के बारे में वीरेंद्र सिंह का हमने तो आज तक सुना नहीं कभी भी, ना उनके साथ रहे, ना हमने उनके साथ कोई राजनीति करी, लेकिन इस मामले में तो वो बिल्कुल साफ है।
साहब। ये तो उनके नाम को बल्कि खराब करने वाली बात है। अच्छा अच्छा। भाई आप ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो जो आपका नाम चाहिए तो उनको बढ़ाना अच्छे काम करके, लेकिन वो तो ऐसे घोटाले करके उनका नाम को भी खराब कर रहे हैं। मैं कहूँ चौधरी वीरेंद्र को भी इन्होंने इस बात पे आ जाना चाहिए था। अच्छा, बुला के पूछो तो सही। मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा मामला कि आप पहले तो नाम बता रहे हैं कि वीरेंद्र जी ने फोन किया, फिर आप खुद ही वीरेंद्र जी को भी क्लीन चिट दे रहे हैं? अरे भाई उसी ने कहा, हमने चेयरमैन हमारे सामने थोड़ी फोन आया है। चेयरमैन की कथा ये बातें आप चेयरमैन से पूछो। ठीक है, चेयरमैन साहब करेंगे इस बारे में। चेयरमैन साहब आपने ये बातें कही थी कि नहीं जिला परिषद के ऑफिस में? नहीं, मैं तो उस आदमी की छवि के बारे में कह रहा हूँ, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपके मेरे पीछे ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात हो गई, अब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो गई या ऐसे भाईचारे में कोई बात हो गई, आप उसको मीडिया में लेके आ रहे हैं, सब लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, सबूत उसका है नहीं, है ना? उसमें फिर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी नाम आ रहा है, ठीक ठाक लीडर का भी नाम आ रहा है, फिर आप उसी को खुद भी क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने कभी उनके बारे में सुना तो नहीं ना भाई। ये तो पार्टी लाइन से भी एक आदमी का एक व्यवहार भी तो होता है एक आदमी का। भाई कई आदमी तो सरेआम कोई पैसा ले लिया है, एक आदमी होता है इससे बचता है, वो अपने किसी कार्यकर्ता को भी पैसे नहीं लेने देता। लेकिन मैं तो खुद कहता हूँ भाई ये इतनी बड़ी बात है, इस बात को वो बहुत छोटे में ले रहे हैं, लेकिन वो लिए जाओ छोटे में। हम इसको तो चाहे हमने हाईकोर्ट तक जाना पड़े जाएंगे, जब आपके सबूत होंगे, सबूतों के साथ जाएंगे ना, सबूतों के साथ जाएंगे। बिना सबूत हम क्या, बिना कागज के हम कौन जाएगा हाईकोर्ट में? बातों से तो काम नहीं होता। और सबूत हमारे बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, बस जल्द ही। अच्छा, हफ्ता 10 दिन की बात है। ठीक है, तो आप फिर कैमरे पे भी दिखाएंगे सबूत पहले या पहले हमारा सबसे पहले आपको बुलाएंगे और कहेंगे ले भाई ये देख लो, ठीक है, इतने दिन में ये पेमेंट हुई है, इतने दिन में इस काम की ये पेमेंट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जाएंगे, जब ऐसा हो तो सबसे पहले हम असली खबर के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिल्लू चंदाना जी वादा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल असली खबर में खुलासा होगा, और इसको जनता के पैसे को ऐसे हजम नहीं होने देंगे। ठीक है ठीक है। सफाई होटल में तो खैर विधायक जी लीलाराम गुजर जी भी जो है जिक्र करते रहते हैं। भाई साहब जिक्र करोगे, उनकी सरकार है, अब सरकार है, देखो सरकार का ऊपर हर आदमी यही सोचता है यार थोड़ा सा सरकार की वो होगी, लेकिन मैं कहता हूँ भाई जैसे अब जीरो टॉलरेंस है, इन्होंने तो सबसे पहले ऊपर लेके आना चाहिए इस बात को, सबसे पहले इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए कि वे ताकि आने वाले समय में भी कोई ऐसी हरकत ना करे। अब जिला परिषद में पहली बार पैसा आया। एक आपने जो बातचत करी ना सर, मैं शुरू में वही पूछता हूँ कि सबूत अगर आप रखें फिर तो आप भी जवाबदेही, सरकार की भी जवाबदेही है। जवाबदेही मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ मेरे गांव का 9 लाख रुपया था, मेरे गांव में आप पूछो तो आप जाके आप अब जाओगे मेरे यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल आपके गांव में पड़ताल करें, आप पड़ताल कर लेना भाई कितनी सफाई हुई है। ठीक है, फिर तो आपको ये लगेगा ना, ये जब आपका ये मन करे कि हाँ भाई सफाई नहीं हुई तो आप मेरे को कह देना भाई साहब धन्यवाद। अगर आपको ये लगे भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो कि वो आप मेरे को कह देना भाई साहब लानत है। ठीक है। हाँ अच्छा, एक और है सर जो विवादित तो नहीं कहूँगा, एक बयान है आपका, आप कह रहे हैं कि जेपीजी के लड़के को क्यों मुकरा जाए? हाँ बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अच्छा क्यों, मतलब क्या क्यों खिलाफ? मैं यूँ खिलाफ हूँ, मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, मैंने चौटाला साहब के साथ बहुत काम किया। अच्छा, उससे पहले हम हमारे बाप दादाओं के तेजेंद्र पाल मान और रणधीर सिंह के साथ संबंध होते थे, हमारे बढ़िया संबंध थे हमारे। मैंने इसमें 20-25 साल लगा दिए इस राजनीति में, 25 साल लगा दिए ना, तो 25 साल लगाने के बाद मैं आज भी उसी जगह पे बैठा हूँ। भाई ये कहते हैं भाई युवा राजनीति में आए, छात्र राजनीति में आए, देश का भविष्य है, मंच पे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब युवा के आगे आने की बात हुई ना तो अपना ही क्यों युवा लगा? भाई और हल्के में कोई युवा नहीं क्या? भाई एक बात बताओ, तो फिर मतलब आप सतीश जी को ठीक मानते हैं? सतीश जी तो ठीक है ना, वो एक मध्यम परिवार का है बच्चा। हाँ मैं कहता हूँ अगर जयप्रकाश जी इसकी जगह किसी और को लड़ाते तो हम बिल्कुल साथ देते। नहीं, इसके पीछे ऐसा ये वजह तो नहीं कि जैसे कि हम पता लगा कि आपकी सुरजेवाला जी से नजदीकियां हैं? नहीं, ये कोई बात नहीं, और सुरजेवाला जी का कैंडिडेट है सतीश है, और जेपी और सुरजेवाला जी की जो इक्वेशन ठीक नहीं बनती। अच्छा, आप कह रहे हो ठीक नहीं बनती, अब इलेक्शन में देखो दोनों ठीक थे। नहीं, अब ये ऐसा है ना, ये वर्कर तो ये मानते हैं ना कि दोनों के बीच दोनों नेता हैं, अपना अपना कंपटीशन है, तो उसकी ये वजह तो नहीं। फिर मैं तो ये कहूँगा भाई रणदीप ने तो एक आम बच्चे के सर पे हाथ रखा है और उसने अपने औलाद के सर पे हाथ रख दिया, और बेटा कह रहा कि मेरे पिताजी तो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा भाई, मैं तो अपने दम पे राजनीति करना चाहता हूँ, भेज दो अपने पिताजी को दिल्ली, कर ले फिर अपनी राजनीति। नहीं, उसमें दिक्कत मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो भाई साहब जब मैं बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ कि साथियों, इन जो ये लोग कहते हैं ना बड़े ऊंची ऊंची आवाज में स्टेज पे चढ़ के कि आप राजनीति में आए,
आने वाली बागडोर आपके हाथ में होगी, आप ये काम करेंगे, इनकी इन बातों पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि ये तो अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने युवा जाए बाढ़ में, ये तो खुद एक तरफ बीजेपी का विकास हो गया, एक अपना पीढ़ी दर पीढ़ी का विकास हो गया, ये तो फिर ऐसे ही चलेगा। नहीं तो पार्टी तो कोई भी अछूती नहीं सर, हर पार्टी में जो है फिर गलत है। मैं तो उसका अगर कोई कांग्रेस में करे मैं तो उसका विरोध करूंगा भाई। फिर मेरे जैसा आदमी, फिर आपके लिए भी कहाँ जगह बची है, मेरे लिए कहाँ जगह बची है? फिर तो घराने हैं, घराने करे जाएंगे। सियासत बना दो इस प्रदेश की, सियासत ही बना दो फिर, और क्या होगा? रियासत बना दो, और क्या होगा? भाई वो राजा, राजा का पुत्र राजा, राजा का पुत्र आ गया फिर राजा। खैर इसमें फैसला तो अभी समर्थकों को करना है, वो समर्थकों को करांगे, वो करना है। अगर किसी भाई ने राजनीति करनी है, युवा साथियों की अगर सोच बढ़िया है तो वो इस चीज को सोच समझ कर अपना मत देंगे, और उनको देना भी चाहिए। और इस बात के लिए भी देना चाहिए कि आप लोग झूठ बोलते हो बार बार, आप हमें प्रेरित करते हो कि आप राजनीति में आए। हम राजनीति में, अगर हमारा युवा राजनीति में आए तो आपके परिवार के लिए आए, खुद के लिए ना आए। वो बताओ आप मुझे। बिल्कुल सही बात आपकी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि फिर बिल्लू चंदाना जी अब या बिल्लू चंदाना जी सोचे कि उनकी नज़र में कोई युवा उसको लड़ाएं आप? कौन? इलेक्शन में जैसे आप जेपीजी के लड़के का विरोध कर रहे हैं। हाँ। रणदीप सुरजेवाला जी भी एक परिवार ही हैं, ठीक है। सुरजेवाला परिवार ने आशीर्वाद दिया, भले कोई अलग युवा है, ठीक है, आशीर्वाद तो उसी परिवार का है ना। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं जो आदर्श की, युवाओं को खुद आगे आना चाहिए। नेता का तो हमेशा दूसरे को युवा, आप उसको कहते कि आप संगठन में आगे बढ़ो, आपकी नजर में नहीं कोई युवा? तेरे युवा थे तो आप उनको कहिए कि वो भी कांग्रेस का इलेक्शन लड़े, उसमें क्या दिक्कत? अब वो लड़ रहा था, एक हमारे आदमी ने, रणदीप जी ने एक आदमी को कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, सबने मिलके कह दिया भाई ठीक है, चलो भाई ठीक है, बढ़िया, हम परिवार का बच्चा है, ठीक है। हाँ, उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सफाई घोटाले पे हम फिर से जो है आपसे चाहेंगे कि आप क्या माना जाए कि कितनी जल्दी आप सबूत पेश करेंगे फिर इसके? हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 10 दिन। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। दोस्तों ये थे बिल्लू चंदाना जी। बिल्लू चंदाना जी ने सफाई घोटाले पर बात करी, सफाई घोटाले का मुद्दा उठाया है। हालांकि मुद्दा पहले से चर्चा में है, लेकिन बिल्लू चंदाना जी जिन बातों के आधार पर मुद्दा उठा रहे हैं, आज उन्होंने उनके पीछे से भी पर्दा उठाया। फिलहाल बिल्लू चंदाना जी अगले 10 से 15 दिन में कागजों के साथ इस पूरे मामले के, अगर इसमें जांच पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर ये सोचेंगे ना भाई हम लिपापोती कर ले, हम लिपापोती नहीं करने देंगे। ठीक है। तो फिलहाल बिल्लू चंदाना जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो इस पूरे मामले के, पूरे भ्रष्टाचार के सबूत भी पेश करेंगे, उन सबूतों के साथ सामने आएंगे। हाँ। और अगर दिक्कत आती है तो वो हाई कोर्ट और कोर्ट के दरवाजे भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। आप चाहते हैं हम आप तक ऐसी असली खबरें लेकर आते रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें खबर भी दे सकते हैं और विज्ञापन भी, ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद।